हेलो दोस्तों, यश के पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। चलिए, एसएससी जीडी का आज मैंने लाया हूँ मैथ का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए लास्ट का जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, पहला दूसरा तीसरा एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग वैसे देखिएगा, वैसा ट्रिक कभी जानते ही नहीं होंगे। ठीक है, उसको एकदम कंसेप्ट से बताऊंगा, एक दो नहीं एक दो मेथड से बताऊंगा। बेसिक आप लोग अपने से करिएगा, बट लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट का 1 2 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जीडी और अन्य एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, उसको वीडियो को स्किप मत करिएगा, उसको देखिएगा एकदम। वैसे यूट्यूब पर कोई नहीं बताया होगा, आप उसको ज़रूर से देखिएगा। देखते हैं उसको कैसे आप लोग लगाते हैं और हम कैसे लगाते हैं, तरीका देखिएगा कैसे। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद लास्ट का क्वेश्चन देखिएगा कैसे करते हैं। ठीक है, और एवरेज जो निकाला हूँ ना, एवरेज एकदम अलग मेथड से। ठीक है, आप लोगों नहीं, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, इस मेथड से मैं एवरेज नहीं निकाला हूँ। इसमें एवरेज का भी एक क्वेश्चन लिया हूँ, देखिएगा एवरेज मैं कैसे निकालता हूँ और आप लोगों को निकालने का मेथड कैसा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 33 7 कितना होता है 40 मल्टीप्लाई। अब इसका 2 में अगर 44 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 22 इंटू 5 बचे 25। अब देखिए, अब डायरेक्ट ऐसे ऐसे गुणा मत कर दीजिएगा, डायरेक्ट गुणा करने जाएं। ठीक है, देखिए कैसे आसान पड़ेगा। 20 चौक का 100, एक जीरो और बढ़ा दीजिए, गुणे 22। अब देखिए हो गया ना 22,000 आंसर, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये आपका किसका पूछा है, क्रिकेट टीम के 7 पुरुषों की कितना इतना है, उनकी औसत आयु कितनी है। आ गया ना औसत आयु, एवरेज का क्वेश्चन। तो देखिए इसमें वो मत लगाइएगा, बेसिक मेथड तो आप लोग जानते हैं, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग अपान पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या, ये क्या होता है, ये एवरेज का फार्मूला होता है। ठीक है, एवरेज बराबर औसत बराबर। ठीक है, बट मैं इससे सॉल्व नहीं करूँगा। देखिए कैसे सॉल्व करता हूँ, पहले डाटा लिख लेता हूँ, कितना है 26 25 21 29 24 28 और क्या है लास्ट 22। ठीक है, मैंने सातों डाटा लिख लिया। इन सभी का मैंने एवरेज मान लिया कितना है, मैंने मान लिया कितना 25। एवरेज इन दोनों में से कोई एक संख्या मैंने मान लिया कि 25 है। ठीक है, अब देखिए 25 से ए कितना ज़्यादा है +1। ठीक है, अब ए कितना ज़्यादा है 0, ए कितना कम है -4, ए कितना ज़्यादा है +4, ए कितना ज़्यादा है अरे कम है -1, ए कितना ज़्यादा है, ए कितना ज़्यादा है +3 और ए कितना कम है -3। ठीक है, अब इन दोनों का देखिए क्या होगा, बैलेंस करना। एवरेज क्या होता है कि एकदम बैलेंस करना। ठीक है, न ज़्यादा न कम, एकदम बीच वाला। तो देखिए ये कट गया। ठीक है, +3 -3 हो गया, ये आपस में कट जाएगा, प्लस ये कट जाएगा -1 -1, ये तो जीरो आ गया, डेविएशन इसका जीरो आ गया, तो इसका एवरेज ही हो जाएगा कितना 25। यानी जो मैंने एवरेज माना था वही आपका आंसर आ गया 25, ये आपका आंसर होगा। देखिए कितना मेथड से एकदम सटीक एवरेज निकालने का एकदम बेस्ट मेथड है। अब इस सभी को जोड़ के 7 से भाग देंगे, वो तो एवरेज निकल जाएगा, वो तो कक्षा 8 के बच्चे भी निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन इस मेथड से आप लोग बड़े बड़े डाटा जब निकालना होगा ना, तो इसी मेथड से आप निकालिएगा। क्या करना है, जैसे जो भी डाटा है देखिए कितना कम है कितना ज़्यादा है। ठीक है, बस एवरेज जितना माने हैं देख लीजिए कितना ज़्यादा। अगर यहाँ अगर मान लीजिए 10 आता, ठीक है, तो हम लोग क्या करते 25 माने थे। ठीक है, 25 माने थे। अब देख लेते कि कितना ज़्यादा कितना कम है। ठीक है, फिर उसमें 25 से डिवाइड करके 7 से डिवाइड करके, अगर मान लीजिए 10 आता, एवरेज निकालने के लिए 7 से मैंने डिवाइड करके फिर एवरेज आता, उतना मैं क्या करता, अगर प्लस आता तो 25 में जोड़ देता, अगर माइनस आता तो 25 में घटा देता। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी जीडी में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इवन एसएससी जीडी में नहीं सीजीएल में भी पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। एक कुर्सी का अंकित मूल्य कितना है 2000 है।
ठीक है। 20% और x% की 2 क्रमिक डिस्काउंट देने के बाद कुर्सी को कितने 1400 रुपये में बेची जाती है। तो x का मान कितना होगा। देखिए हमेशा इस बात को याद रखिएगा, जो डिस्काउंट दिया जाता है यानी छूट जो दिया जाता है वो अंकित मूल्य पे दिया जाता है। किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। और छूट अंकित मूल्य पर देने के बाद, जैसे अगर कोई आप जाते हैं माल वाल में खरीदने, उस पर एक टैग लगा होता है। क्या लगा होता है, टैग लगा होता है। हाँ, जैसे 1200 का, ये 1200 का मान लीजिए कोई जीन्स होगा, ये इसका क्या है, अंकित मूल्य है। ठीक है, अंकित मूल्य मान लीजिए अगर 20% डिस्काउंट देने के बाद मान लीजिए होगी आपको वो 500 का दे दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, ASP हो गया। यानी अंकित मूल्य पर अगर हम डिस्काउंट देने के बाद क्या आएगा, अंकित विक्रय मूल्य आएगा। ठीक है, बस इसी प्रोसेस का इसमें हम यूज करेंगे। अंकित मूल्य कितना है, 2000। अंकित मूल्य कितना होगा, 2000। 20% डिस्काउंट दिया तो बेचेगा कितने में, 80 रुपये में। तो 80% में 80/100 कर दिए इंटू x% को अभी 100 में से घटा नहीं रहे हैं, लास्ट में घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि इसी का मान पूछ रहा है तो इसको हम अभी x ही मान के चलते हैं, लास्ट में घटा देंगे। ठीक है, यानी x/100 बराबर। अब देखिए, अब अंकित मूल्य हो गया। अंकित मूल्य अगर डिस्काउंट देंगे तो हमको बचेगा क्या, SP। ये हो गया SP। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे अंकित मूल्य है, अगर उस पर डिस्काउंट देंगे फिर बाद में क्या आता है, अंकित मूल्य को डिस्काउंट देने के बाद SP आता है। तो वही अंकित मूल्य पर अगर डिस्काउंट देने के बाद SP के मैंने बराबर कर दिया। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो 1 2 3, 1 2 3, एक कट गया, इससे एक कट गया। ठीक है, पूरा कट गया। अब देखिए 8 दूना 16 है। ठीक है, इससे काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 700 आ गया। अब इससे काट देते हैं। ठीक है, 8 एकम कट जाएगा ना। देखिए 8 सत्ते 56 और 8 पंजे 40, यानी x का मान कितना आ गया, 75। ठीक है, x का मान कितना है, 75%। ठीक है, बट हमको तो क्या x का टोटल मान आया, तो इसको हमको किस में लिखना है, 100 में से घटा के लिखना है। 100 में से 75 घटाएंगे यानी 25%। ये आपका डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने क्या लिखा था स्टार्टिंग में, देखिए 20% था तो 100 में से घटा के लिखा 80%। ठीक है, अब x को मैंने पूरा डायरेक्ट लिख दिया था, इसको मैं लास्ट में घटा दिया। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को लगाइए, वीडियो पॉज करिए, अब अपने आप से इस क्वेश्चन लगाइए। ये दूसरा और पहला क्वेश्चन एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आप देखिए कैसे लगाते हो और मैं देखिए कैसे लगाता हूँ। ठीक है, ऐसा कोई टीचर नहीं बताएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा और पहला क्वेश्चन। अब लगाइए इसको। देखिए A और B दोनों 5000 की घड़ी की दर से अपनी घड़ियाँ बेचते हैं। ठीक है, प्रत्येक, यानी A भी 5000 का बेचा, B भी 5000 का बेचा, यानी विक्रय मूल्य इन दोनों का क्या है, सेम है। A 25% लाभ पर अर्जित करता है जबकि B 10% की हानि पर होती है। A और B के क्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। ठीक है, देखिए ए का 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है, किस पे, 25% प्रॉफिट पे, और बी क्या कर रहा है, 10% लॉस पे बेच रहा है। और 25% प्रॉफिट का मतलब 25 चौका 100, 1/4 है। 10% का लाभ का मतलब 1/10। देखिए हम रेशियो से मैं लगा रहा हूँ ना, अगर इसको 4 में लिया अंकित मूल्य बेचेगा 5 में, ये होता है CP, ये होता है SP, ये होता है क्रय मूल्य, ये होता है विक्रय मूल्य। और बी क्या कर रहा है, 10% के लॉस पे बेचता है, यानी 10 में अगर खरीदा तो 1 का लॉस में बेचेगा कितने में, 9 में। बट दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, सेम। विक्रय मूल्य क्या है, सेम। यहाँ सेम नहीं है, अब इसको हम सेम करेंगे। क्यों, क्योंकि प्रत्येक घड़ी को ए भी 5000 रुपये में बेच रहा है, बी भी 5000 में बेच रहा है। ठीक है, इसलिए हम विक्रय मूल्य को सेम कर देंगे। अब सेम करने पर देखिए क्या आएगा, 9 का गुणा अगर यहाँ कर रहे हैं तो 9 का गुणा यहाँ भी होगा, यानी 9 चौका 36। ठीक है, और 9 बचे 45। यहाँ पर करेंगे 5 50। एक मिनट थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 5 50, 5 45। अब देखिए क्रय मूल्य का अंतर पूछा है ए और बी का, तो ये होगा, ये बी होगा। क्रय मूल्य का अंतर 36 और 50 ये है ना, यानी A/B क्रय मूल्य का अंतर क्या है, 36/50।
50, तो 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 25, यानी 18:25। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितना बढ़िया सा आया। अब आप लोग क्या करते, पहले इसका क्रय मूल्य निकालते, ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करते, उसका रेशियो लेते। लेकिन ऐसा नहीं, रेशियो से देखिए विक्रय मूल्य सेम था, विक्रय मूल्य मैंने सेम करके निकाल दिया, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकदम बेस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए, ठीक है, इस क्वेश्चन को लगाइए और इसका आंसर बताइए कितना होगा। नहीं हुआ ना? चलिए मैं करता हूँ। 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% का काम पूरा हुआ है, ठीक है। ऐसा मत सोचिए किसी बुक से कॉपी किया हूँ, बुक में ऐसा रेशियो मेथड नहीं बताता है, XYZ मान के लगाता है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या था, राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम हुआ है। 8 दिन काम करने के बाद वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक है। तो हम लोग एक जगह लिखते हैं पूनम और एक जगह लिखते हैं राखी, ठीक है। पूछ रहा है कि 20% अधिक कुशल है, पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक है, यानी राखी अगर 5 करती है एक दिन में तो पूनम 6 करती है, तभी तो 20% अधिक है राखी से, ठीक है। अब कह रहा है कि 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है, अगर ये इफिशियंसी का रेशियो इनके, ठीक है, यानी दक्षता का रेशियो है, यानी अगर राखी एक दिन में 5 काम करती है तो 8 दिन में कितना करेगी? 40। एक मिनट थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। एक दिन में राखी अगर 5 करती है तो 8 दिन काम किए थे, तो 8 दिन में कितना कर लेगी? 8 पंजे 40 काम, ठीक है। 40 काम ही हो गया। पूछा है जब 40 काम किया ना तो एक केवल काम का 10% है। 40 काम कितना है? 10% है। अब 100 काम निकालेंगे तो 10 का हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे दोनों साइड, यानी टोटल काम कितना हो गया? 400। टोटल काम कितना हो गया? 400। मैंने टोटल काम निकाल लिया कि टोटल वर्क कितना हो गया? 400। 100% काम कितना हो गया? 400। ऑलरेडी क्या किया है, राखी ने 8 दिन काम कर लिया है, 40 काम हो गया, तो शेष काम कितना बचा? शेष काम 400 माइनस 40 बराबर 360 काम, ठीक है। पूछ क्या रहा है, शेष काम को करने के लिए उन्हें कितने दिन और लगेंगे। अब देखिए दोनों मिलके एक दिन में कितने करेंगी? तो 11 करेंगी एक दिन में। 360 से काम करना है तो डेज कितना हो जाएगा? तो 360 बटा के 6×5=11, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब। देखिए कितना झकास मेथड बताएं, एकदम ऐसा मेथड कोई नहीं बताया होगा, ठीक है। ये बस यस के पाठशाला चैनल पर मिलता है, ठीक है। नहीं और बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, फिर मिलता हूँ कम। देखिए अगर इसमें कुछ आप लोग सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर इसमें आप इम्प्रूव कर लीजिए, ठीक है। मैं भी नया नया स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। तो कुछ दिन अभी देखिए मकर संक्रांति का मौसम चल रहा है, ठीक है, थोड़ा टाइम नहीं मिलेगी तो इसीलिए थोड़ा अगर वीडियो नहीं आए तो आप लोग नाराज़ मत होइएगा, ठीक है। कोशिश करूँगा वैसे मैं पर डे एक वीडियो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। चलिए आप लोग अच्छे से मकर संक्रांति मनाते रहिए, लेकिन हाँ नौकरी इस बार 2025 में लेना है, ठीक है। चलिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, देखते रहिए यस के पाठशाला। थैंक यू एंड बाय बाय।